बाबूजी को याद करते हैं लोग, जो मार्केट में बैठे थे वो कहते हैं हम बाबूजी के साथ रहते थे, उठना बैठना उनके साथ था और जो कह देते थे उस पर एकदम से एक्शन भी होता था और डिसीजन भी माने जाते थे। आजकल जिंदल हाउस जो फैसला करता है उस पर लोग अमल नहीं करते और उस बात सिरे नहीं चढ़ती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब आप बात को घुमा के आपसे भी लोग नाराज है, कहते हैं हमने विधायक इस बार ऐसा चुन लिया जो कि हमारा सुध नहीं ले रही, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, गलियां टूटी फूटी है, पानी भर जाते हैं, बस इस तरह के हालात है। लोगों के शब्द है जो कि मैं आपको कह रहा हूँ। श्रीमती सावित्री जिंदल काम करना चाहती है तो वहाँ पे गुप्ता जी अड़ जाते हैं, इस तरह की बातें भी आती है। क्या भाजपा की तरफ से पूरा आपको सपोर्ट है? कहीं मतलब खिल तो नहीं रही आपको कि ऐसे कि हाँ कहीं ना कहीं इस बार मैं विधायक बन गई और मैं काम नहीं करा पा रही, जनता मुझे कोस रही है? जैसे बस स्टैंड की शिफ्टिंग की बात लगातार होती है रही है और डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि बस स्टैंड शिफ्ट करेंगे ताकि लोगों को आने जाने की दिक्कत भी नहीं होगी, भीड़ भाड़ भी कम होगा, और उसको लेके कई प्रतिनिधि आपसे मिले भी और आपने भी एक तरह से बस स्टैंड शिफ्ट नहीं होना चाहिए, इस पे आपने मोहर लगाई। अब क्या मानती है, भीड़ भाड़ है, बहुत सारे लोग तकलीफ में, क्या बस स्टैंड शिफ्ट होना चाहिए? हालांकि पीछे का रास्ता खोल दिया गया है लेकिन उससे कहीं निजात मिलेगा भीड़ भाड़ को लिए? हिसार के सिविल हॉस्पिटल पूरी तरह से बीमार है, कीचड़ है, गंदगी है, काई जमी हुई है, लेकिन उसके सूद लेने के लिए कोई भी नहीं जा रहा। नीची जगह है तो नीची जगह में जब पानी भर जाएगा तो पानी भरने के बाद आपको मालूम है कि कीचड़ तो हो ही जाएगा। नहीं, वहाँ के जो टूटा फूटा है, कीचड़ है, गंदगी है, उसको तो साफ कर सकते हैं ना। मतलब ऐसी बात नहीं है, टूटा फूटा और गंदगी नहीं है जी, वहाँ पर अच्छा इलाज हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस समय हम लोग हैं हिसार से विधायिका श्रीमती सावित्री जिंदल के पास और आज हम बात करेंगे, कई सवाल है शहर के मुद्दों को लेकर, उस पर चर्चा करेंगे, क्या जवाब रहते हैं और किस तरह के आने वाले समय में हिसार के सुधार के लिए एक तरह से प्लानिंग की हुई है विधायक जी ने। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम, कुछ दिन पहले, सबसे पहले सवाल तो आपसे ये कि कुछ दिन अग्रसेन चौक के पास जो ठेका है उसकी शिफ्टिंग के लिए आपसे लोग आए थे और दोनों पक्ष आए थे, उसमें ठेका संचालक और साथ में मार्केट के लोग, सहमति बनी थी कि ठेका हटाएंगे, लेकिन धरना झुकी तू है, मतलब ये क्या आपने जो कह दिया उस पर अमल नहीं हो पा रहा है, क्या कारण? असल में ठेका जिसको शिफ्ट करना है उसको कहीं पर जैसे और दुकान चाहिए, वो उसको अभी मिल नहीं रही है, जैसे ही मिल जाएगी वो ठेका शिफ्ट कर लेगा। तो हम लोग प्रयास में हैं कि कहीं उसको दुकान मिल जाए, लेकिन सारी दुकानें जो भी हैं यहाँ भी मंदिर के पास में है, सामने लाइब्रेरी है, तो यहाँ भी इसी तरह से अड़चन आ रही है। बाकी जो दुकानें हैं वो भी इसी तरह से अड़चन आ रही हैं, कहीं पर मंदिर है, कहीं गुरुद्वारा है, तो देखना पड़ेगा कि कहीं पर इस तरह की जगह हो कि जहाँ मंदिर गुरुद्वारा कोई भी चीज़ ना हो, जहाँ पर शिफ्ट कर सकें। तो कई बार ने इस तरह की बातें लगातार याद में आती है, बाबूजी को याद करते हैं लोग, जो मार्केट में बैठे थे वो कहते हैं हम बाबूजी के साथ रहते थे, उठना बैठना उनके साथ था, और जो कह देते थे उस पर एकदम से एक्शन भी होता था और डिसीजन भी माने जाते थे। आजकल जिंदल हाउस जो फैसला करता है उस पर लोग अमल नहीं करते और उस बात सिरे नहीं चढ़ती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब आप बात को घुमा के चाहे कुछ भी कह दो, ऐसे कुछ भी नहीं होता, लोग अभी भी मानते हैं, लेकिन किसी की कोई जायज़ बात होगी वही तो मानेंगे ना, बिना जायज़ तो मैं भी नहीं मनवाऊँगी किसी से। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि ठेके वाले को भी उसको अच्छी दुकान मिल जाए जिससे उसका भी काम चल सके और इन लोगों को भी किसी को परेशानी ना हो। जो जैसे ओवरब्रिज बना था, फुटपाथ ओवरब्रिज आपके कार्यकाल में, और उसको लेकर ठीक है लोग कहते थे कि आना जाना नहीं है, व्यर्थ बनाया गया, हालांकि उस समय आपने कहा कि अधिकारियों ने जो राय दिया उस हिसाब से वो कार्य हुआ, और इस समय चर्चा ये चल रही है कि उसको शिफ्ट करना है। कहाँ आप लोग उचित मानते हैं कि कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए और ताकि उसका सदुपयोग हो? देखिए, उस समय तो लोगों ने भी यही कहा था कि ओवरब्रिज बन जाए तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी, ट्रैफिक बहुत होता है, तो ट्रैफिक के अंदर से लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है, इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन अब लोगों ने यूज़ नहीं किया, तो अब इसको शिफ्ट करके जहाँ पर इसका सदुपयोग होगा, जिससे एक तो ये अपना महिला कॉलेज है उसके पास या फिर स्वर्ण जयंती पार्क के पास, तो जहाँ भी ठीक लगेगा कि यूज़ होगा अच्छी तरह से तो वहीं शिफ्ट करेंगे। और इसको हटाने के बाद मेरे ख्याल से जगह काफ़ी अच्छी खुली सड़क हो जाएगी, चौड़ी सड़क हो जाएगी, तो लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। तो जैसे ना अलग अलग इलाके में सड़क कुछ बन रही है, उखाड़ रहे हैं, वहाँ पे कई बार तो सड़क बनाने में इतनी देरी कर देते हैं, उखाड़ के 2-2 महीने छोड़ देते हैं। पीने की पानी की समस्या है, लोग पब्लिक हेल्थ पे पहुँचते हैं, हंगामा करते हैं, वहाँ पे अधिकारी नहीं होते। ये इसको लेकर आपसे भी लोग नाराज है, कहते हैं हमने विधायक इस बार ऐसा चुन लिया जो कि हमारा सुध नहीं ले रही, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, गलियाँ टूटी फूटी है, पानी भर जाते हैं, बस इस तरह के हालात है। लोगों के शब्द है जो कि मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए, इस समय बारिश चल रही है, बारिश के मौसम के अंदर कोई भी सड़क अगर तोड़ी हुई होती है तो उस पर काम नहीं हो सकता, क्योंकि जो अच्छी सड़कें हैं वही टूट जाती हैं, तो सड़क बनाएगा कौन? नई सड़क बन नहीं सकती, तो थोड़े दिन इनको दिक्कत होगी जितने दिन बारिश चल रही है,
उसके बाद इनको जो भी समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या, सारी दूर हो जाएंगी। तो जैसे नगर निगम की भी हम लोग बात करें, जैसे कई बार अब अवैध निर्माण है और कह रहे हैं कि बहुत पुराना टैक्स था, कि बहुत वर्षों पुराना लाखों रुपए, अब बिल्डिंग सील करने जा रहे हैं। कई लोग लगातार वहाँ पे एप्लीकेशन दे रहे थे कि बिल्डिंग विभाग को और को कि अपनी शिकायत दर्ज कराए थे। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम लोग निगम की बात करें, कहीं ना कहीं घालमेल है, कहीं ना कहीं समस्या है। उस पर आप किस तरह से देख रही हैं और क्या लगता है कि आने वाले दिनों में लोगों को जो समस्या फिलहाल आ रही है उसका समाधान हो पाएगा? देखिए, जो भी समस्याएं हैं उनका सबका समाधान होगा, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन अब पुराना कोई टैक्स का है उसके बारे में मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 10 साल आपको मालूम है कि 10 साल मैं बीच में नहीं थी, तो 10 साल में जो हुआ उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो अभी 8 महीने से आई हूँ, तो 8 महीने में आके मैं जो अपने काम हो सकते हैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ कि लोगों को राहत मिले, हर चीज़ में लोगों को आराम मिले, उनकी सड़कें ठीक हों, उनको पानी का, क्योंकि जब मैं बनी थी तब मैंने चुनाव के समय भी यही कहा था कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनको मैं ठीक करवाऊंगी। पानी, बिजली और अपना ये पानी, सड़क और सीवरेज की व्यवस्था, क्योंकि ये बिल्कुल चरमराई हुई थी सीवरेज व्यवस्था, तो उसके लिए लगी हुई हूँ। लेकिन इस समय बारिश होने के कारण थोड़ी सी डिले हो रहा है सब काम। जैसे बारिश ठीक होगी उसके बाद सब काम ठीक हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ से पूर्व में विधायक रहे और मंत्री भी डॉक्टर कमल गुप्ता रहे, आपका कार्यकाल भी रहा लगभग 10 साल, आपका 10 साल उनके रहे। इस समय कई बार लोग ये कहते हैं कि श्रीमती सावित्री जिंदल काम करना चाहती है तो वहाँ पे गुप्ता जी अड़ जाते हैं, इस तरह की बातें भी आती है। क्या भाजपा की तरफ से पूरा आपको सपोर्ट है? कहीं मतलब खिल तो नहीं रही आपको कि ऐसे कि हाँ कहीं ना कहीं इस बार मैं विधायक बन गई और मैं काम नहीं करा पा रही, जनता मुझे कोस रही है? नहीं, बीजेपी की तरफ से पूरा सपोर्ट है, सब काम मैं अच्छी तरह से करा पाती हूँ, कोई मुझे काम में कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं आ रही है, सारी बात मेरी अच्छी तरह सुनी जाती है। और हिसार की जो समस्याएं हैं वो तो सब पहले मतलब प्रायोरिटी पे करवाई जाती हैं, तो इसलिए ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन बारिश की वजह से जो काम आपको दिखाई देने चाहिए थे कि काम हुए हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। बारिश ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप देखिएगा सारा हिसार बिल्कुल ठीक होगा। तो आने वाले टाइम लगेगा, टाइम लग के और सारा काम ठीक होगा। अगर सफाई की बात करें तो भी गाड़ियां आजकल जैसे घरों में कूड़ा लेने के लिए 3-3 दिन 4-4 दिन में पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं कर्मचारियों की कमी है और आप यहाँ के फिलहाल प्रतिनिधि आप हैं निगम के साथ साथ, मेयर साहब थे, मेयर के साथ आपका भी जिम्मेदार इसमें आप भी हैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में निगम की जो कार्यकाल है और वहाँ की जो कार्रवाई है, जो जनताओं को मूलभूत सुविधाओं देने की बात है, उस पर क्या आप लोग कर रहे हैं? देखिए, 235 करोड़ रुपए सीवरेज व्यवस्था के लिए ना अमृत 2 योजना में स्वीकार हो चुके हैं, और ये आने के बाद पूरी की पूरी अभी जिस तरह से थोड़े दिन में काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि बारिश की वजह से काम शुरू नहीं हो रहे हैं। बारिश की वजह से जहाँ भी हम काम शुरू करते हैं वहीं पर बारिश आ गई तो वो काम जितना किया हुआ होता है वो भी सारा ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा रुके हुए हैं कि जैसे बारिश थोड़ी सी बंद हो तो सारे काम होंगे, और आप देखिएगा आने वाले टाइम में कि सारा काम सब कुछ ठीक होगा। तो जैसे कि कल हरियाणा के डिप्टी स्पीकर मिड्डा साहब आए थे, आदमपुर का उन्होंने दौरा भी किया। बजट बहुत है, पैसा गवर्नमेंट बहुत दे रही है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी की उनकी लापरवाही से पूरी तरह से विफलताएं दिखाई दे रही हैं। कि ऐसा ही हिसार में भी इस तरह की परिस्थिति है, पैसा आ रहा है लेकिन लगा हुआ नहीं दिख रहा, कहीं लोगों की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो रहा। देखिए, हिसार की मैं बता सकती हूँ, मुझे फतेहाबाद का कुछ नहीं मालूम, मेरे हिसार के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सारे अधिकारी भी काम कर रहे हैं, कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, लेकिन बरसात की वजह से जो काम है वो सारे थोड़े धीरे हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, और लोगों को काम किया हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा। इससे पहले जो था सब पार्क वगैरह इतने सुंदर बने हुए थे, सब अच्छे लग रहे थे बहुत, लेकिन बरसात आने के बाद सब में पानी भर गया तो दिक्कत आ गई। तो ये सब बरसात ठीक हो जाएगी तो सारे काम भी ठीक हो जाएंगे। आप बाद में देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हिसार वास्तव में ठीक हो गया है। हाउस की मीटिंग लगातार होती है वहाँ पे, आपके एरिया के जैसे पार्षद हैं बहुत सारे, लगभग सारे ही आपके हैं, उनमें से कुछ इलाके एक तरह से निजी तौर पर जिंदल परिवार का आना जाना है, ये पारिवारिक संबंध है। वहाँ के पार्षद भी कहते हैं अधिकारी सुनते नहीं है, PWD महकमा सुनता नहीं है, पब्लिक हेल्थ सुनती नहीं है, और लगातार ये उनको भुगतते हुए 10 साल हो गए। क्या मानती हैं आप कह रहे हैं कि अधिकारी सुनते हैं, काम करते हैं, सीधे तौर पे हाउस की मीटिंग में इस तरह के सवाल खड़े होते हैं? देखिए, मैं तो जिस अधिकारी को बोलती हूँ मेरी बात तो सुनते हैं और मेरे काम भी करते हैं, तो इसलिए मैं बाकी किसी के लिए नहीं कह सकती किसका काम नहीं किया। मेरे जो MC हैं उनके भी काम करते हैं, लेकिन आपको मैंने एक ही बात बताई कि अभी जो मौसम है उस मौसम की वजह से काम ठीक से हो नहीं पा रहे हैं, और कोई अधिकारी कितना भी करना चाहेगा तो कर नहीं पाता। तो थोड़ा टाइम आप दीजिए, जिससे आने वाले समय में, मैं तो देखिए अभी 10 साल की बात मैं नहीं कर रही, मैं सिर्फ 8 महीने वाली बात कर रही हूँ। तो 8 महीने के अंदर सरकार की तरफ से मैं पूरी मतलब फ्रीडम है कि हम सारे काम करवा सकते हैं, कोई काम में हमारी रोक टोक नहीं होती, और अच्छे से अच्छे काम होंगे।
आने वाले समय में हिसार बहुत सुंदर और साफ़ सुथरा दिखाई देगा आपको। जी, जैसे बस स्टैंड की शिफ्टिंग की बात लगातार होती है रही है और डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि बस स्टैंड शिफ्ट करेंगे ताकि लोगों को आने जाने की दिक्कत भी नहीं होगी, भीड़ भाड़ भी कम होगा, और उसको लेके कई प्रतिनिधि आपसे मिले भी और आपने भी एक तरह से बस स्टैंड शिफ्ट नहीं होना चाहिए, इस पे आपने मोहर लगाई। अब क्या मानती है, भीड़ भाड़ है, बहुत सारे लोग तकलीफ में, क्या बस स्टैंड शिफ्ट होना चाहिए? हालांकि पीछे का रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन उससे कहीं निजात मिलेगा भीड़ भाड़ को लिए? देखिए, पीछे का रास्ता खोलने के बाद बसें जब वहाँ से जा रही हैं तो इस तरफ जाम होगा ही नहीं, और एक तरफ से जा रही हैं एक तरफ से आ रही हैं, तो इसके अंदर भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं होगी। और आने मैं देखिए आज के बारे में नहीं कर सकती, लेकिन बस अड्डे के ऊपर भी जिससे मल्टीपर्पज़ पार्किंग भी बनेगी यहाँ पर, तो गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हो सकेंगी और सारा ठीक हो जाएगा। दोबारा शिफ्ट करने वाली चीज़ के बारे में मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे है कि यहाँ पर लोगों को सुविधा मिली हुई है, लोगों को उतर के सामने ही बाज़ार है, लोगों के घर हैं आसपास, 14 सेक्टर पास पड़ता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होती, लोगों को इससे आराम मिलता है जी। तो शिफ्टिंग का अगर सरकार की मर्जी होगी, शिफ्टिंग करना चाहेंगे तो शिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जब ज़रूरत नहीं होगी तो शिफ्टिंग करने कोई उसमें काम नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पीछे से दरवाज़ा जैसे खुल गया गेट, तो बसें वहाँ से जा रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी। जैसे कि हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं की बात करते हैं, जिंदल हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, साफ़ सुथरा है, लोग इलाज कराते हैं, वाजिब उसमें इलाज भी होता है। हिसार के सिविल हॉस्पिटल पूरी तरह से बीमार है। अगर वहाँ पे मंत्री विधायक सबका आना जाना है, जनप्रतिनिधियों का आना जाना है, आज भी अभी सुबह मैंने वो खबर बनाई है, वहाँ पे कीचड़ है, गंदगी है, काई जमी हुई है, लेकिन उसके सूद लेने के लिए कोई भी नहीं जा रहा। क्या ऐसे कारण है? आपको भी मालूम है कि वहाँ पर बिल्डिंग ऊंची नहीं बन सकती, क्योंकि पास में ही जिससे से कौन सा विभाग है ये, आर्कियोलॉजी विभाग, नहीं पास में गुजरी महल वगैरह पड़ता है, तो इस वजह से वहाँ पर आर्कियोलॉजी विभाग होने की वजह से वहाँ पर बिल्डिंग ऊंची नहीं बनाई जा सकती, और ये नीची जगह है, तो नीची जगह में जब पानी भर जाएगा तो पानी भरने के बाद आपको मालूम है कि कीचड़ तो हो ही जाएगा। नहीं, वहाँ के जो टूटा फूटा है, कीचड़ है, गंदगी है, उसको तो साफ कर सकते हैं ना, मतलब ऐसी बात नहीं है, टूटा फूटा और गंदगी नहीं है जी। वहाँ पर अच्छा इलाज हो रहा है। लोग इलाज नहीं मैम, आगे का फ्रंट सारा का सारा गंदगी है, पूरी पूरी कीचड़ है वहाँ पे, और 10 दिन से वहाँ पे लोग धरना देते रहे और वहाँ से गुजरना मुश्किल था लोगों को। बारिश की वजह से कीचड़ हो गया है, जैसे ही बारिश सारी इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं सारी बारिश की वजह से आई हुई हैं, बारिश जैसे ही ख़त्म होगी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। लेकिन वो नीची जगह है, काफ़ी नीची है, तो उसको कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा और ऊंचा कराएं, जिससे कि वहाँ पर इतनी परेशानी ना हो। तो आप राउंड भी मारेंगे कि हाँ आपका इलाका है, क्षेत्र आपका है, संभालना आपको, क्योंकि जनता ने आपको एक बार फिर से मौका दिया, तीसरा आपका कार्यकाल एक तरह से है, तो क्या मानती हैं जो जिम्मेदारी आपको दी है उसको किस तरह से आप निभाएंगी, और जो लोगों की जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए किस तरह के प्रयास आपके होंगे? देखिए, लोगों ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको मैं पूरी तरह से निभाऊंगी, और उनकी जो भी समस्याएं हैं वो उनकी समस्याएं नहीं है, मेरी अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि हिसार के लोग हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, हिसार मेरा परिवार है, तो अपने परिवार के लिए मैं जो भी हो सकेगा ज़रूर करूँगी। तो बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं श्रीमती सावित्री जिंदल से मिलना है, समय नहीं पता चलता, वहाँ जाते हैं तो मिलने का मौका नहीं मिलता, तो क्या निर्धारित आपने किया है कि हाँ आम लोग जो आपके इलाके के क्षेत्र के जो आपके विधानसभा के लोग हैं वो आके आपके सामने समस्या रख सकें, मिल सकें, उसके लिए कोई समय सीमा आपने तय की है? कौन से दिन, कितना समय, क्या? देखिए, ऐसा टाइम कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन जिंदल हाउस के दरवाजे हमेशा 24 घंटे खुले हैं, जो जिस समय आए जाना चाहे वो आके बात अपनी रख सकता है। आपने पहले से एक घंटा पहले आप आते, आपको पता लग जाता कि कौन कौन और किस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि लोग कोई भी आ सकता है, आके अपनी समस्या बता सकता है, और उसको अगर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको मैं दूर कर सकूँ। तो जैसे कि निगम के चुनाव हो गए और डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर मिलने का एक तरह से बनाने का समय भी है, क्या लगता है कब तक सरकार उस ओर गौर करेगी और डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर बनाया जाएगा ताकि काम मिल बांट के कर सके? तो काम तो अभी मेयर साहब अच्छा से कर रहे हैं, सारे एमसी कर रहे हैं, तो जब डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर बनाने की जरूरत नहीं है? सरकार की जब मर्जी होगी तब बना देगी, जब बनाएंगी तो हम और अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। अभी कोई जरूरत नहीं है? नहीं, जब बनाएगी उनकी, देखिए उनके ऊपर होता है, मेरे कहने से नहीं होगा कि मैं कहूँ। आप विधायक हैं, आप भी कह सकती हैं, आप एक तरह से। नहीं, ऐसे देखिए सरकार का निर्णय होता है इसके अंदर कि डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर उनको बनाना होता है, वो जब बनाना चाहेंगे बना देंगे, लेकिन जल्दी ही बनाएंगे और जिससे काम और अच्छी तरह से हो सकेंगे। जी, बेसहारा पशु को लेकर बहुत पहले से मुद्दा 10 साल से चलता रहा, हालांकि वो पूरे सिरे नहीं चढ़ा, विफलताएं रही हैं, लेकिन इस समय भी हालात जो कि तुम्हें डेली रोजाना छोटे छोटे बच्चे वीडियो बना के डालते हैं कि पशु इस तरह से घूम रहे हैं गलियों में, हमें आने जाने के लिए दिक्कत है, आना जाना के लिए समस्या खड़ी होती है।
देखिए आजकल बच्चों को वीडियो बनाना तो बहुत आसान है, सबके हाथ में फ़ोन है, बाकी और कोई काम करें या ना करें वीडियो ज़रूर बनाते रहते हैं। तो लेकिन ऐसी कोई भी समस्या नहीं है और कोशिश हम लोग बीच बीच में कर रहे हैं कि और जो पशु घूम रहे हैं तो उनको वापस गौशाला वगैरह में गायों को भिजवाया जाए। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत भारी समस्या है। ये इक्का दुक्का तो ज़रूर घूम रही होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा इस समय नहीं है। मेरे हिसाब से सारे हालात ठीक हैं। ये आप लोगों ने जो है ना ज़्यादा ख़राब कर रखा है। तो आने वाले दिनों में क्या ऐसा खास आप करने वाले हैं यहाँ पे हिसार के लिए? कुछ खुलासे आप करना चाहेंगे कि हाँ ये प्लानिंग है मैं करने वाली ये वहाँ आने वाले? नहीं, ऐसी मेरी कोई प्लानिंग नहीं है। मुझे मेरे हिसार वाले जो कहेंगे मैं उनके लिए वो कर दूँगी। जी चलो, समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है।